दोस्तों, इस महान रहस्य की शुरुआत हम एक छोटी सी एक सवाल से करते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं, और अगर इसके सवाल के अंदर आपको समझ में आ गया कि हम कहां तक जाने वाले हैं तो ही आगे इस वीडियो को देखना, अदरवाइज ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि मान लें जहां पर भी आप इस टाइम बैठे हैं आपके सामने एक दीवार होगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये सामने वाली दीवार को तोड़ोगे? मैं आपको छेनी देता हूं, हथौड़ा देता हूं, फावड़ा देता हूं, सारे टूल्स देता हूं, जो भी आप कहें कि जो दीवार तोड़ने के लिए जरूरी है, और आपके सामने दीवार आपको दिख रही है। क्या आप इस दीवार को तोड़ोगे? सोच के देखो। शायद नहीं। आप बोलोगे बिना बात में मैं क्यों तोड़ूं दीवार यार मैं पागल हो गया हूं क्या? हाँ है ना, काम वही है। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जो ये सामने दीवार दिख रही है ना आपको, इसके पीछे एक कमरा है, और उस कमरे में आपकी फैमिली है, आपकी मम्मी पापा या आपकी वाइफ या आपका बच्चा, वो उस कमरे में है, और उस कमरे में आग लग गई है, और अंदर घुसने का सिर्फ यही रास्ता है, ये दीवार, उनको बचाने का। क्या अब आप इस दीवार को तोड़ेंगे? सोच के देखें। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि भाई साहब, ना अब आपके पास छेनी है, ना हथौड़ा है, टूल में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। बस आपको ये पता है इस दीवार के पीछे एक कमरा है जिसमें आग लग गई है और आपकी फैमिली उस कमरे के अंदर है। आप इस दीवार को तोड़ेंगे? आप बोलेंगे हाँ। मैं पूछता हूं कैसे तोड़ेंगे? कोई टूल तो है नहीं। आप बोलोगे भाई कुछ भी फेंक के मारूंगा यार, ये टेबल है यही फेंक के मारूंगा, कुर्सी फेंक के मारूंगा, कुछ नहीं, मैं सर दे के मारूंगा, लेकिन दीवार को जरूर तोड़ूंगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हैं? वाई, क्यों? काम वही है। क्या करना है इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर वो क्यों करना है, ये इतने बड़ी काम करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक क्यों दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है जो आपसे वो सब करवा सकता है जो शायद एक नॉर्मल चीज सिनेरियो में अपना कर पाए। क्या करना है इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों करना है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका मतलब ये कि किसी भी आदमी से अगर काम करवाना है या हम उसको किसी भी एक पॉइंट पर लाना चाहते हैं, तो अगर हम उसके मन में एक सही क्यों डाल सकें कि वो ये काम को क्यों करता है या उसको वो क्यों करेगा, तो आप उससे वो काम करवा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे बहुत सारे काम करवाती हैं। क्या आप जानते हैं आप किस ब्रांड के जूते खरीदते हैं, किस ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, आपने कौन से ब्रांड का शैम्पू आज यूज किया था? आपने ध्यान दिया? आप कौन सी चीजों को खरीदते हैं? तो हो सकता है आपके जवाब हों कि वो सस्ती हैं या उनकी क्वालिटी बढ़िया है। नहीं, उनको खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि अपने आप को सस्ता भी दिखाते हैं, और बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपने वही क्यों लिया? कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्यों पे बहुत अच्छे से फोकस करती हैं, और आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में किस तरीके से उस चीज को फिट कर देती हैं कि उसके बाद में आप उन्हीं के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हमें सीखना क्या है? एज अ कंपनी, अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हो, चलाते हो, या आप अपना कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो, तो आप इस चीज से क्या सीख सकते हैं? देखो, मैं आपको फटाफट से एक गोल्डन सर्कल के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? इस किताब में एक गोल्डन सर्कल बताया गया है जिसमें 3 बेसिकली पार्ट हैं। सबसे बाहर लिखा हुआ है व्हाट, उसके बाद लिखा हुआ है बीच में हाउ, और सबसे अंदर लिखा हुआ है व्हाई। व्हाट मतलब क्या करना है, हाउ मतलब किस तरीके से करना है, और सबसे अंदर लिखा है व्हाई मतलब क्यों करना है। अब आप, जैसे कि आप दायरा समझ पा रहे हैं, अगर मैं एक बड़ी सी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, तो सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो छोटे कर्मचारियों की होती है। उसके ऊपर थोड़े से कम लोग होते हैं जिनको मैनेजर्स बोलते हैं, और सबसे ऊपर बहुत थोड़े से लोग या एक या दो लोग होते हैं जिनको हम ओनर कहते हैं। अब सोच के देखिए, जो भीड़ है उसको केवल ये पता होता है क्या करना है, व्हाट, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन उनके ऊपर के जो मैनेजर्स होते हैं वो जानते हैं हाउ, यानी कि किस तरीके से करना है। वो बताते हैं व्हाट कि तुम्हें ये करना है, हाउ कैसे करना है इनको पता है, और सबसे ऊपर के जो लोग होते हैं वो ये जानते हैं व्हाई कि करना क्यों है। आप बात समझ पा रहे हैं? नौकर से मालिक तक का सफर जो होता है वो इन 3 जगहों से होकर गुजरता है। अब आप समझ सकते हैं कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ ये जानते हैं क्या करना है? क्या आपको ये पता है ये कैसे करना है? या रियलिटी में आप ये भी जानते हैं कि ये क्यों करना है मुझे? सोच के देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बनी हैं? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो टॉप के लोग हैं वो ये जानते हैं हमें ये काम क्यों करना है, जबकि बहुत सारे लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है, या वो ये कॉपी कर सकते हैं कि कैसे करना है दूसरी कंपनी को देखकर। लेकिन एक्चुअली जो एप्पल जैसी कंपनियां हैं, उनको कॉपी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कॉपी करनी पड़ेगी वो ये है कि ये क्यों करना है मुझे, अगर आप उन जैसा बनना चाहते हैं।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक ही एम है कि मैं जो भी किताबें पढ़ता हूँ उनमें से जो मुझे समझ में आता है उन सब का सार आप तक मैं एक आसान भाषा में समझा सकूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको उसमें से क्या अच्छा लगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें। अब मेन मुद्दा यह है कि अगर आप इस गोल्डन सर्कल को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो दोस्तों, छोटी कंपनियों से स्टार्ट करते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, वो ग्रो कभी क्यों नहीं कर पाते। वो स्टार्ट करते हैं बाहर से अंदर जाने के रास्ते पर, यानी पहले व्हाट देन हाउ से चलते हैं। वो लोगों को सिर्फ इतना ही समझा पाते हैं। व्हाट मतलब वो क्या बनाते हैं, हाउ मतलब वो कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो वो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है जैसे डेल, तो वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि हम क्या बनाते हैं भाई, हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स बनाते हैं। ठीक है, व्हाट के बाद हाउ। हाउ का मतलब क्या, हम कैसे बनाते हैं, हम बहुत अच्छे दिखने वाले बनाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। वो इस तरीके से काम करते हैं। क्या ये नंबर 1 कंपनी है, क्या ये बहुत बढ़िया ग्रो कर पा रही है, यार ये कंप्यूटर लाइन से हटकर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई। वहीं पर जो कंपनियां अंदर से बाहर की तरफ मार्केटिंग करती हैं, जो वाई से लेकर स्टार्ट करती हैं, देन हाउ देन व्हाट, जैसे कि एप्पल, जिसके बहुत ट्रस्ट वर्दी और लॉयल कस्टमर्स बनते हैं, वो सबसे पहली चीज उनके मार्केटिंग एड में सबसे पहली चीज क्या होती है, वो ये दिखाते हैं वाई, हम ये क्यों बनाते हैं, देन बताती है हाउ, और लास्ट में होता है व्हाट। अब देखा जाए तो वो वाई कैसे बताते हैं। सबसे पहले एप्पल का लोगो आपने देखा है, उसके नीचे एक टैगलाइन लिखी होती है, थिंक डिफरेंट, और उनकी एक टैगलाइन है कि हम चैलेंज करते हैं जो भी सिनेरियो चल रहा है और हम उसको चेंज करके एक बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। उनका ये विजन है, उनका ये विजन है कि हमें मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ऐसा कुछ सोचना है, कुछ ऐसा करना है जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके लिए बिल्कुल न्यू, सबसे अलग। देन उसके बाद बताते हैं हाँ वो अपना क्या चीज़ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और अल्टीमेटली वो बताते हैं कि हम कंप्यूटर बनाते हैं। ऐसे करते करते वो MP3 के अंदर भी आ गए, आईपॉड के अंदर भी आ गए, iTunes के अंदर भी आ गए। सोच के देखिए, एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कंप्यूटर बनाया करती थी, म्यूजिक में भी आ गई, फोन में भी आ गई, और आप सब खरीदते जा रहे हैं। आप उनके सारे वॉट खरीद रहे हैं, उनको वॉट बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाउ आप जानते हैं, बिकॉज क्योंकि आप रिलेट कर गए हो उनके वाई से। दोस्तों, मेरी इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, लोग वो नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, बल्कि आप क्यों बनाते हैं सिर्फ इस पर वो ध्यान देते हैं। और मेरी एक और बात बड़े ध्यान से आप समझ लें, वाई कभी पैसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट है। जो भी आप करते हैं उससे पैसा आना ही आना होता है, लेकिन वो कितना आएगा, कैसे आएगा, वो आपका वाई डिसाइड करता है। तो वाई पैसा नहीं है, वो उद्देश्य है, वो महान उद्देश्य जो आप अपने मन के अंदर सोचते हैं। बिल गेट्स के पास एक करिश्मा है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, उनके पास क्लियर वाई है। महान लीडर्स के पास एक बड़ा विजन होता है जो पर्सनल से भी कहीं ज्यादा है। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि बहुत से लोग की भलाई का सोचते हैं। बिल गेट्स का ये भी मानना है कि अगर लोगों को यूजफुल टूल दे दिए जाएं तो वे और भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। उनका विजन है कि हर घर में, हर डेस्क में एक कंप्यूटर हो। उन्होंने अपना ये पर्पस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया, ताकि लोग ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन पाएं। विंडोज़ बनाकर उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें करने का मौका दिया। बिल गेट्स का विजन था कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को एम्पावर किया जाए। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो भी वे अपने विजन को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। गेट्स ने केवल वॉट यानी वो क्या कर रहे हैं बस वही बदला, यानी कि अब वो चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी, गरीबों की ज़िंदगी उठा रहे हैं। वॉट बदला खाली आज, मगर उनका असली पर्पस, वाई और उनका विजन कभी भी नहीं बदला। और ये भी एक रीज़न है कि जब उन्होंने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी, उनका वाई सेम रहा, तो कुछ ही दिनों बाद दोबारा वो दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी फिर से बन गए, दान देने के बाद भी। तो पैसा वॉज नॉट अ वाई, पैसा वाई नहीं था। जो वाई था वो सेम रहा, जिस वाई ने उनको महान से महानतम की ओर ले गया। वाई का लेसन हर कंपनी में गहराई से रूटेड होना ही चाहिए, इतनी गहराई से कि अगर फाउंडेशन ना भी रहे तो भी कंपनी उस पर्पस को लेकर आगे बढ़ती रहे और सक्सेसफुल बनी रहे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एप्पल कंपनी है, जिसके फाउंडर स्टीव जॉब्स अब नहीं रहे, लेकिन कंपनी उनके वाई के झंडे को लेकर आज भी आगे है और विश्व में फ़ोन के मामले में सबसे आगे। और फ़ोन ही नहीं, बाकी जो भी चीज़ वो बनाते हैं उनमें वो सबसे आगे ही रहती है, क्योंकि उनकी कंपनी आज भी अपने फाउंडर स्टीव जॉब्स का वाई लेकर आगे बढ़े जा रही है।
अब आप जान गए हैं कि वाई के साथ कैसे शुरुआत की जाए। अपना एक पर्पस सोचिए, जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं वहाँ से अपना हाउ प्रोसेस बनाएं कि अब ये कैसे बनाना है, और उसके बाद व्हाट यानी कि आपका प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करिए। अपने वाई को फर्जी ना होने दें। जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। याद रखिए, जिनका पर्पस उनसे बड़ा होता है वही ग्रेट सक्सेस हासिल करते हैं, और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। आपने इतने प्रेम से मेरी बात को सुना, मैं आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद। ढेर सारी बातें इस अमेजिंग बुक रीवर्क में लिखी है जो आपको आपके बिजनेस में सबसे यूनिक बना सकती है। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स रीड करने का टाइम ना हो तो आप ऐसे बुक समरी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, प्लीज़ लाइक करें, और जो भी आपको कमेंट करने का मन करे प्लीज़ मुझे बताएं कि आप और क्या चाहते हैं और हम किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।